वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ, तो इसलिए लंबी हो जाए वीडियो तो उसके लिए माजरत, लेकिन इंशाल्लाह जब ये वीडियो ख़त्म होगी आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये तरीकाकार होता है, काफ़ी तफसील से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। मुझे पता है इस तरह की जो वीडियोस होती है ना इंफॉर्मेटिव, लोग कम देखते हैं। लोगों को चाहिए होती है एंटरटेनमेंट के मुर्गे आए हम पकड़ें, उनको वैक्सीन करें, लगा के दिखाएं, सारा कुछ करें। तो ये सारा कुछ आपको हम दिखाते रहे हुए हैं और नुकसान भी उठाया हुआ है, आपको पता है काफ़ी बड़ा नुकसान उठाया हुआ है। ये सारी चीज़ें दिखाने के बावजूद भी मुझे काफ़ी अर्सा हो गया है ये शौक करते हुए, आप सब जानते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन पता चले। अगर ये आपने वीडियो पूरी देख ली है और इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, आप नुकसान से बच सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको वैक्सीन के मतलब बताने वाला हूं कि कौन सी वैक्सीन आपको कब कब करनी चाहिए, वैक्सीन कितने की आती है, वैक्सीन कहां से मिलती है, सस्ती वैक्सीन के बारे में भी बताऊंगा, महंगी वैक्सीन के बारे में भी बताऊंगा। बहुत सारे भाइयों ने ये सवाल किया जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि बट साहब आपने वैक्सीन कर ली, अपने बर्ड्स की वीडियो नहीं बनाई। तो वैक्सीन भी एक ऐसा प्रोसेस होता है कि हमने एक एक बर्ड को पकड़ के वैक्सीन करनी होती है, तो इस तरह की चीज़ें हम YouTube के ऊपर नहीं दिखा सकते। इस वजह से आपको इस तरह बताना पड़ता है। लेकिन बात यह होती है कि दिखाने से बेहतर है बताना। आपको चीज़ समझ आनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि वैक्सीन को किस तरीके से किया जाता है, कौन सी वैक्सीन किस उम्र में कब करनी चाहिए। तो वैक्सीन के मतलब मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो मार्केट में वैक्सीन हम करते हैं अपने बर्ड्स को डोमेस्टिक लेवल पे, यानी घरों में जो हम वैक्सीन करते हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक वैक्सीन होती है वाटर वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन होती है ऑयली वैक्सीन। जो ऑयली वैक्सीन होती हैं ये इंपोर्ट होकर आती हैं पाकिस्तान में और ये महंगी होती हैं। तो आप सस्ती वैक्सीन भी कर सकते हैं। सस्ती वैक्सीन में एंडी लसोटा है, लेकिन एंडी लसोटा भी इतनी सस्ती वैक्सीन नहीं है। ये 280 रुपए से लेके 500 रुपए तक तकरीबन आती है। तो बहुत सारे लोग एंडी लसोटा भी यूज करते हैं, ये भी अच्छी वैक्सीन है। और एक लाइव स्टॉक के ऑफिस से वैक्सीन मिलती है जिसकी कीमत तकरीबन 10 रुपए से लेके 30 रुपए तक होती है। ये गवर्नमेंट के जो अदारे होते हैं ये आपको प्रोवाइड करते हैं, ये भी अच्छी वैक्सीन होती है। ना करने से वो भी बेहतर है कि अगर आप लाइव स्टॉक के ऑफिस से वैक्सीन ला के कर लें। हर इलाके में, हर शहर में लाइव स्टॉक के ऑफिस होते हैं। लाहौर में भी है लाइव स्टॉक का ऑफिस, वहां से भी आपको वैक्सीन मिल सकती है। आप असेंबली हाल आपने लाहौर में देखा होगा, असेंबली हाल चले जाएं, किसी से भी पूछ लें लाइव स्टॉक का ऑफिस किधर है, वो आपको बता देगा। वहां से जो आपको वैक्सीन मिलेगी एक गोली की शक्ल में होगी, वो आपको बर्फ में ही डाल के देते हैं। वो तकरीबन 15 रुपए या 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए इतनी कीमत होती है उसकी। अगर आप बिल्कुल ही वैक्सीन नहीं करते तो आप वहां से लाकर भी कर सकते हैं वैक्सीन। और जो वैक्सीन वाटर वैक्सीन होती है, जो अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन होती है, वो होती है एंडी लसोटा। एंडी लसोटा आपको वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगी। ये मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं। जितनी अच्छी कंपनी होगी, बाहर की कंपनी होगी तो वैक्सीन थोड़ी महंगी होगी, अगर लोकल कंपनी होगी तो वैक्सीन सस्ती होगी। तो मैंने जो वैक्सीन की थी, मैंने गैलीम्यून की थी, या ऑयली वैक्सीन होती है। तो दो तरह की वैक्सीन होती हैं जो आप अपने बर्ड्स को कर सकते हैं। एक वाटर वैक्सीन होती है, एक होती है ऑयली वैक्सीन। जो ज्यादातर हम अपने घरों में बर्ड्स को वैक्सीन करते हैं, ज्यादातर हम रानीखेत की वैक्सीन करते हैं। मैं आपको वही वैक्सीन बताऊंगा, आप अपने बर्ड्स को करें, आपके इंशाल्लाह बर्ड्स बीमार नहीं होंगे वायरल इन्फेक्शन की वजह से। जो जानलेवा वायरल इन्फेक्शन है वो रानीखेत ही है, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स की जान जा सकती है। तो हम जितने भी लोग जो शौकीन हैं, ज्यादातर जो पुराने शौकीन भी हैं,
नए शौकीन भी हैं तो वो ज़्यादातर रानीखेत की ही वैक्सीन करते हैं। हम भी अपने बर्ड्स को रानीखेत की वैक्सीन करते हैं। मैं तो सिर्फ रानीखेत की वैक्सीन करता हूँ, मैं और कोई वैक्सीन गंगोरों की मैं नहीं करता, फॉल पॉक्स के लिए मैं नहीं करता। तो रानीखेत की मैं वैक्सीन करता हूँ, उसका मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपके बच्चे हो ना, आपने चूजे निकलवाए हो और वो 7 दिन के हो जाएं, जब 7वां दिन हो तो आप उनको NDIP की वैक्सीन कर दिया करें। जब वो 20 दिन के हो जाएं तो एंडी लसोटा आप कर दिया करें। एंडी लसोटा जो होती है ये वाटर वैक्सीन होती है। ये बनानी किस तरह से होती है, हर वैक्सीन के ऊपर इसके बनाने का तरीका लिखा होता है। अगर तो आपकी वैक्सीन 80 बर्ड्स के लिए होती है तो उसमें लिखा होता है कि कितनी मिकदार आपने पानी की डालनी है, यानी 1 ml के हिसाब से एक बर्ड को वैक्सीन का जो पानी होता है ये डाला जाता है। पानी क्या होता है, ये डिस्टिल वाटर होता है। सादा पानी नहीं डालना चाहिए, डिस्टिल वाटर डालना चाहिए। डिस्टिल वाटर नहीं डाल सकते तो आप ये जो आपको बाजार से बोतल मिलती है पानी की, आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये भी नहीं यूज करना चाहते तो आप उबला हुआ पानी भी यूज कर सकते हैं वैक्सीन के लिए। पानी को उबाल लें, जब वो ठंडा हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, तो उसमें आप वैक्सीन शामिल कर सकते हैं। और ये जो वाटर वैक्सीन होती है, अगर 80 बर्ड्स के लिए हो तो 80 ml पानी उसमें डलता है। अगर 1000 बर्ड के लिए हो तो फिर 1 लीटर पानी डलता है। हर वैक्सीन के ऊपर उसकी तादाद लिखी होती है कि ये कितने बर्ड्स के लिए है। आपने पानी कौन सा यूज करना है वैक्सीन में, वैक्सीन बनाने के लिए ये गोली की शक्ल में मिलती है जो आपको वैक्सीन मिलती है एंडी लसोटा वगैरह, या ये पाउडर की शक्ल में मिलती है। तो पानी आपने हमेशा यूज करना है, या डिस्टिल वाटर आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, आप जिससे वैक्सीन लेंगे उससे भी मिल जाएगा। तो आप उनसे भी पता कर सकते हैं कि ये किस तरह से बनानी है। सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है कि वाटर वैक्सीन को एक बर्ड को 1 ml के हिसाब से आपने पानी शामिल करना उसमें। अब अपने बर्ड्स को किस तरह देनी होती है, अपने बर्ड्स को प्यासा रखें और उनके आगे रख दें। आपका बर्ड 1 कतरा पी ले, 2 कतरे पी ले, 1 घूंट पी ले, 2 घूंट पी ले, 3 घूंट पी ले, जितनी भी पी ले कोई नुकसान नहीं देती। ज्यादा वैक्सीन भी पी लेगी तो उसको उतने ही जरासीम उसको जाएंगे जितनी उसको जरूरत होगी। अगर वो 1 ड्रॉप भी पी लेता है तो उतने ही उसको जरासीम जाएंगे जिसको उसकी जरूरत होगी। अब रही बात कि आंख में डालते हैं और मुंह में कतरा डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं कि ये वैक्सीन जाया ना हो, बाहर ना गिरे। इसलिए हम अगर थोड़े बर्ड हो तो 1 कतरा आंख में डाल देते हैं बर्ड के और 1 कतरा मुंह में डाल देते हैं। अब जो छोटे बर्ड होते हैं ना, उनकी आंख में डाला जाता है। छोटे बर्ड यानी 7 दिन का अगर चूजा हो तो उसकी चोंच आपसे नहीं पकड़ी जाती, नहीं मुंह खोला जाता, तो इसलिए उसकी आंख में आप कतरा डाल सकते हैं। अगर आपके बर्ड जब 20 दिन के हो जाएं, जब आप एंडी लसोटा करें तो उनको प्यासा रख के उनके आगे पानी रख दें तो वो पी लेते हैं। वैक्सीन की इख्तियार क्या करनी है आपने, वाटर वैक्सीन जब भी लेकर आनी है ठंडी लेकर आनी है, ठंडी ठंडी आपने कर देनी है। या आप सुबह के टाइम वैक्सीन करें या आप शाम के टाइम वैक्सीन करें। अब जो आप वैक्सीन लेके आते हैं ना बाजार से, उसका एक ख्याल रखना होता है आपने ये कि ये वैक्सीन जब 8 सेंटीग्रेड से ऊपर जाती है तो ये एक्सपायर हो जाती है। अगर ये वैक्सीन जम जाए, 0 सेंटीग्रेड से नीचे चले जाए, तब भी ये एक्सपायर हो जाती है। फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं, आपने इसको फ्रीजर में नहीं रखना। जब आपने वैक्सीन करनी है अपने बर्ड्स को, कोशिश करें या सुबह के टाइम करें या आप शाम के टाइम करें। और जब वैक्सीन करने लगें तो उससे पहले 2-3 घंटे अपने चूजों को, बड़े बर्ड्स को, जिसको भी आपने करनी हो, आप प्यासा रख दें। तो आप हर बर्ड को पकड़ के भी 2 कतरे मुंह में, 1 आंख में आप डाल सकते हैं और उनके सामने भी रख सकते हैं प्यासा रख के। बॉल रख दें पानी का। अगर आपके पास ज्यादा बर्ड है, आप एक एक को नहीं पकड़ना चाहते या नहीं पकड़ सकते, तो जब वो प्यासे होंगे तो वो सारे पानी पी लेते हैं। ये तो हो गई वाटर वैक्सीन। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा ये किस किस एज में आपने कौन कौन सी वैक्सीन देनी है। तो अब बात कर लेते हैं ऑयली वैक्सीन की। ऑयली वैक्सीन जो होती है ये हमेशा 2 माह से नीचे वाले बर्ड्स को नहीं दी जाती, 2 माह से ऊपर वाले बर्ड्स को दी जाती है। लेकिन आप 1 माह के अगर आपके बर्ड्स हों और अच्छे मतलब हेल्दी बर्ड्स हों, चूजे हेल्दी हों, तो आप उनको इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके 1 माह वाले बर्ड्स हो ना, ऑयली वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, गैलीम्यून हो गई, मेडिवैक हो गई, और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाहर की कंपनियां हैं, इटालियन कंपनियां हैं, स्पेन से आती है ये वैक्सीन, पाकिस्तान में भी अब बनना शुरू हो गई है ऑयली वैक्सीन। तो आपने ये वाली वैक्सीन 1 पॉइंट लगाना आपने 1 माह वाले चूजे को। अगर आपके चूजे की एज है 2 माह तो आपने 2 पॉइंट लगाने हैं। पॉइंट कितना होता है, एक जो इंजेक्शन होता है ना, उसमें आप देखें 3 सीसी वाली जो सिरिंज होती है,
एक सीसी में 10 पॉइंट होते हैं, तो आपने 1 माह वाले चूजे को 1 पॉइंट लगाना है। अगर आपका चूजा 2 माह का है तो आपने 2 पॉइंट लगाने हैं, और अगर आपका चूजा 3 माह का है तो आपने 3 पॉइंट लगाने हैं। 3 माह से लेकर जितना भी बड़ा आपका जानवर है, चाहे वो 10 साल का है, 14 साल का है, जो मुर्गा है या मुर्गी, अडल्ट मुर्गा, उसको भी आपने 3 पॉइंट लगाने हैं। अगर आप ऑयली वैक्सीन यूज करते हैं तो इसकी जो एक्सपायरी होती है, यानी अगर आपने आज वैक्सीन कर दी है तो कम से कम वो 3 माह तक सिक्योर हो जाते हैं। 3 माह के बाद आप दोबारा उसको रिपीट कर सकते हैं। ऑयली वैक्सीन जो होती है, ये बहुत सारे जो लोग हैं ये इसको स्टोर भी कर लेते हैं, दोबारा यूज करते हैं, और आपके बर्ड जब आप अपने स्टोर की हुई वैक्सीन को दोबारा यूज करते हैं तो वो आपके बर्ड वैक्सीन करने से बीमार हो जाते हैं। वो इसी वजह से हो जाते हैं कि जब भी आप वैक्सीन, ऑयली वैक्सीन करें, उसमें आप सिरिंज डालें तो सिरिंज, वो उसी सिरिंज से आपने अपने बर्ड्स को इंसर्ट नहीं करनी होती। अच्छा, बाज लोग ये पूछते हैं ये गोश्त में करनी चाहिए या स्किन में करनी चाहिए। तो हर ऑयली वैक्सीन के ऊपर लिखा होता है कि ये स्किन में करने वाली है या गोश्त में करने वाली है, या बहुत साइड हो सकती है, यानी दोनों साइडों पे हो सकती है। आप गोश्त में भी कर सकते हैं, आप स्किन में भी कर सकते हैं। तो ये वैक्सीन की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा होता है, तो वो आप पढ़ लिया करें कि ये गोश्त में करने वाली है या ये स्किन में करने वाली है, या ये दोनों जगह पे हो सकती है। तो वो हर वैक्सीन के ऊपर लिखा होता है, वो आप पढ़ लिया करें, आपको सही पता चल जाएगा। अब आपने वैक्सीन कर ली, ऑयली वैक्सीन आप खरीदते हैं, वो 5-6 हज़ार रुपए की आती है। जो जरा सस्ती भी होती है वो भी 3500 से 4000 तक आती है, जो ऑयली वैक्सीन होती है। वो आपने कर ली, अब आप उसको स्टोर करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं कि वैक्सीन में से सिरिंज निकालते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, और दोबारा फिर 3 माह बाद वो उसमें सिरिंज डालते हैं और वो वैक्सीन शुरू कर देते हैं। ये तरीका सही नहीं होता। इस तरह बैक्टीरिया बन सकते हैं वैक्सीन के अंदर। बेशक उसको रबड़ की सील लगी होती है, लेकिन बार बार सुई इंसर्ट करने से ना सुराख हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं। तो जब भी आप वैक्सीन, ऑयली वैक्सीन कर लिया करें और आपका प्रोग्राम हो इसको स्टोर करने का फ्रिज में, तो जब ये मोम नहीं होता, जो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती को जला लें और उस रबड़ की सील के ऊपर आप 2-3 कतरे डाल दें तो वो बंद हो जाएगा सुराख आपका, तो फिर आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये तरीका होता है वैक्सीन को स्टोर करने का, जो ऑयली होती है। जो वाटर वैक्सीन होती है ये उसी वक्त आपने लानी होती है, फ्रिज से निकाल के आपको देगा, बर्फ में डाल के लाएं घर में, जब भी आपने करनी हो फ्रिज से निकालें और आधे घंटे के अंदर अंदर कर दें। ये जो आप ऑयली वैक्सीन करेंगे, इसको भी जब आप फ्रिज से निकालेंगे तो कोशिश करें आधे घंटे के अंदर अंदर आप वैक्सीन को कर दें, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अब कौन कौन सी उम्र में कौन कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। 7 दिन की उम्र में आप NDIV दे सकते हैं, और 20वें दिन से आप शुरू कर सकते हैं एंडी लिसोटा। फिर 3-3 माह बाद आप अगर एंडी लिसोटा करते हैं तो हर 3 माह बाद आपको करनी पड़ेगी एंडी लिसोटा, जब तक आपका जानवर जिंदा है, और इंशाल्लाह रानीखेत के मूजी मर्ज से महफूज रहेगा। अब रानीखेत का जो मर्ज है ये आता कहाँ से है, इसकी बहुत सारी वजूहत है। इसी वीडियो में बताना शुरू कर दूंगा तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। और जो ऑयली वैक्सीन है ये किस तरह से करनी होती है, ये भी सेम प्रोसेस है। आप अपने बर्ड को जब 7 दिन का हो तो NDIV कर दें चूजे को, और 20वां दिन हो तो आप वैक्सीन ना करें, वाटर वैक्सीन। जब 1 माह का हो जाए, थोड़ा सा उसमें गोश्त नजर आना शुरू हो जाए, आपको थोड़ा चूजा वजनी हो जाए, तो 1 पॉइंट से शुरू कर सकते हैं आप। जो ऑयली वैक्सीन होती है, जैसे गैलीम्यून है, जैसे मेडिवैक है, जैसे और बहुत सारी कंपनी है, तो फिर हर 3 माह बाद आप, जब तक आपका जानवर मरता नहीं तब तक आप ये वैक्सीन कर सकते हैं। और भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।